अध्यात्म इन दिल्ली के चातुर्मास के मध्य बीच में जो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया 2000 ईस्वी सन 2000 में, और वो लाल किला मैदान में जो भव्य सभा हुई, भव्य विशाल कैलाश पर्वत का निर्माण, 72 रत्नों की जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा और 1008 लाडू चढ़ाए गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी आदि का आगमन, हमारे वित्त मंत्री धनंजय कुमार जी आदि जो है वो सब इसमें प्रयास में रहे। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। और उसके साथ सबसे मंगल कार्यक्रम एक विशेष रहा है, प्रयाग तीर्थ बन गया। प्रयाग तीर्थ, वहां से महाकुंभ नगरी में मेरा मंगल विहार हुआ। उसमें हमारे अशोक जी सिंघल आदि सब ये विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आगे आकर के प्रार्थना किए थे। और मैंने पहले से ही घोषित किया था कि प्रयाग भगवान ऋषभदेव की दीक्षा तीर्थ है। बट वृक्ष नीचे भगवान ने दीक्षा ली थी आदि आगम के परिप्रेक्ष्य में, पद्म पुराण आदि के आधार से तो वहां पहुंचे। और वहां महाकुंभ मस्तकाभिषेक भगवान का हुआ, पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ प्रयाग में। और वहां पर विश्व हिंदू परिषद के नवम संसद में हमें ले गए, और वहां भी ऐतिहासिक हमारे रविंद्र कुमार जी ने, रविंद्र कीर्ति जी ने और मोती सागर जी ने, पीठाधीश जी ने, सबने मिलकर के बहुत बड़ी अहिंसा प्रदर्शनी लगाई थी। और वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण ऋषभदेव की चर्चा हुई। मैंने उस नवम संसद में भगवान ऋषभदेव की चर्चा की, और उस समय वातावरण ऋषभदेवमय बन गया। हजारों हजारों वहां सब संत महंत भी थे, और बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे महाकुंभ नगर में। वहां पर भी मेरा गमन हुआ, और वहां पर भी जो है भगवान के निर्वाण लाडू आदि चढ़ाए गए। अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए हैं दिल्ली में, प्रयाग में, और सनावद में नमोकार धाम बना, वहां पर भी जो है कार्यक्रम संपन्न हुए। हमारे समय से पर मोती सागर जी आदि जाते रहे हैं, रविंद्र कुमार जी जाते रहे हैं। तो अनेकों धर्म प्रभावना के कार्य, विधान मंडल महोत्सव, प्रतिष्ठाएं, सदगरा मंदिर में भीम का पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, और भी अनेकों कार्यक्रम। ये जो अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय धूम मची भगवान ऋषभदेव की। विदेशों में भी लोगों ने अपने, जहाँ जैन समाज के लोग हैं विदेशों में, उन्होंने भगवान ऋषभदेव के निर्वाण महामहोत्सव मनाने में सहयोग किया है, वहां बनाया है और निर्वाण लाडू चढ़ाया है। हैप्पी स्कूल, जहाँ आज भरत स्थली बन गई है, भरत भगवान विराजमान हो गए हैं, वहां हमारे अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए थे। क्षमावनी का कार्यक्रम, हमारे जन्म दिवस आदि के कार्यक्रम, अनेकों कार्यक्रम वहां भी संपन्न हुए थे। छोटे मोटे नेता आदि सब आते रहे हैं, और शीला दीक्षित जी भी आई। और वहाँ मानसरोवर यात्रा जो हुई वो भी एक अभूतपूर्व रही है। कैलाश पर्वत बनाया गया बहुत विशाल प्रांगण में, और वहाँ जो है लगभग 10-15 दिन तक जो धूम मची है, और भगवान विराजमान किए गए जो कैलाश पर्वत पर 24 भगवान। और वहाँ जो निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, निर्वाण लाडू चढ़ाया गया, अपने आप में वो भी एक अभूतपूर्व दृश्य रहा है। तो दिल्ली में धर्म प्रभावना के, भगवान ऋषभदेव की प्रभावना के जितने कार्यक्रम हुए, हमारे मेरठ के ऋतुराज जी जैन आए, और भी बहुत से लोग आए, और ये लोग सब लोग भाग लेते रहे हैं। इंदौर के आदि सज्जन, प्रतिष्ठित लोग, दिगंबर जैन समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, प्रतिष्ठित लोग, हमेशा दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण आदि सब एक रहा है, और अनेकों प्रभावना के कार्यक्रम संपन्न होते रहे। ये सब कार्यक्रम मैं समझती हूँ भगवान ऋषभदेव की भक्ति, भगवान तीर्थंकर, भगवान महावीर स्वामी की भक्ति, तीर्थंकर भगवतों की भक्ति के निमित्त से ही सर्व निर्विघ्न निराबाद संपन्न होते रहे। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव में थोड़ा विघ्न भी आया, आंधी पानी के निमित्त से थोड़ा सा पंडाल में क्षति हुई, लेकिन हमारी प्रतिमाएं और कैलाश पर्वत निराबाद निर्विघ्न रहा, जरा भी उसमें क्षति नहीं पहुंची। ये देखकर सबने आश्चर्य किया, बोले चमत्कार ही है कि यहाँ भगवान की प्रतिमाएं सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, और इतनी बड़ी आंधी आकर भी और कुछ भी हानि नहीं हुई है। तो बात यही है कि भगवंतों की भक्ति में अचिंत्य शक्ति है। और
भगवान ऋषभदेव की प्रभावना के जो कार्यक्रम दिल्ली में, प्रयाग में, सनावद में और दिल्ली के हर एक कॉलोनियों में, राजा बाजार, कनाट प्लेस में चातुर्मास, फिर बिहार में चातुर्मास, अशोक बिहार में चातुर्मास, और दिल्ली से हसनापुर बार बार बीच बीच में आगमन, और वहां पर भी जो है तीन मूर्ति मंदिर के ऊपर कलशारोहण, भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए और सप्त परम स्थान की प्रतिमाएं, नव देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हुई। हसनापुर में भी कार्यक्रम संपन्न होते रहे, बीच बीच में आते रहे हसनापुर में। चातुर्मास के बाद हसनापुर से दिल्ली आदि का आगमन होते रहे हैं। तो बात यही है, ये सब भगवान ऋषभदेव के शासन की प्रभावना, भगवान महावीर के अहिंसा परमो धर्म के शासन की प्रभावना। हमारी शीला दीक्षित भी आई 2 बार, दिल्ली आई और हसनापुर भी आई, और जब मुख्यमंत्री रही हैं अटल बिहारी जी का 2 बार आगमन हुआ। 98 में निर्वाण महामहोत्सव में आए, उसके बाद भी आए हैं एक बार। तो बात यही है कि ये सब नेताओं का आगमन केवल अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना के लिए होता है और जैन शासन की प्रभावना के लिए। ये और कोई उद्देश्य उसमें नहीं रहता है। मुख्य रहता है कि शासन के द्वारा जैन धर्म की प्रभावना होती रहे, इसी उद्देश्य के लेकर के ये सब कार्यक्रम हसनापुर, दिल्ली, प्रयाग और सनावद नमोकार धाम का निर्माण, वहाँ भगवान पंचमनेश्वर के विराजमान हुए, वहाँ भी मस्तकाभिषेक भगवान ऋषभदेव का संपन्न हुआ, आदि के सब कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। सभी जहाँ जहाँ भगवान विराजमान हुए हैं, इन सब भगवंतों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, प्रयाग के भगवंतों को जो वहाँ कैलाश पर्वत बना, भगवान दीक्षा कैलाश में विराजमान है, समोसरण विराजमान है, सबके भगवंतों को नमन करते हुए, और दिल्ली में कनाट प्लेस में जो पावपुरी की रचना बनी, कीर्ति स्तंभ बना, उसमें भगवान विराजमान हुए, और प्रीति बिहार में जो भगवान विराजमान हुए, उन सब भक्तों को भी भगवंतों को नमन करते हुए सब भक्तों के बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत हमारे अन्य जैन के लिए, अशोक बिहार के सभी हमारे जो भक्तगण है उनके लिए, अशोक बिहार के मंदिर में भगवंतों का नमन करते हुए उन सब भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और प्रयाग में, इलाहाबाद में जो हमारे भक्तगण है सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, जिन्होंने इलाहाबाद को भी तीर्थ बना करके और प्रयाग को तीर्थ बना करके और बहुत बड़ा सहयोग किया है, बहुत बड़ा लाभ लिया है, बहुत बड़े पुण्य का संपादन किया है। बात यही है कि ऐसा धर्म प्रभावना के कार्य भगवंतों की भक्ति से संपन्न हुए, श्रावकों के सहयोग से संपन्न हुए। हमारे मोती सागर जी, रविंद्र कुमार जी ने इन लोगों ने संपन्न किए। इन लोगों के लिए भी और सबके लिए, सब समाज के लिए, जिन जिन समाज ने तन मन धन से सहयोग दिया और आज भी जो दे रहे हैं, और जैन समाज के लोग जहाँ जहाँ के जुड़े हुए हैं और जहाँ के नहीं भी जुड़े हुए हैं, सबके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शासन प्रशासन के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।